मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड क्या है कहानी, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। हमारे ना बचपन में ना हर किसी की कुछ ना कुछ यादें होती हैं, हर किसी की कुछ ना कुछ यादें होती हैं। यादें कैसी यादें होती हैं? बुरी यादें भी होती हैं, जब हमें परेशान किया गया होता है, बचपन में सताया गया होता है, टॉर्चर किया गया होता है, जो हम अपनी थ्रू आउट लाइफ भूल नहीं पाते। हम हमेशा वही चीज़ें हमारी सबकॉन्शियस माइंड में वो बैड मेमोरीज बैठ जाती है, इंस्टिल हो जाती हैं और हम उससे कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, सो ये सबके साथ होता है, दिस इज़ वेरी कॉमन। और हर किसी न किसी के साथ बचपन में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है जिसको याद करके वो अपनी बुढ़ापे तक में कांप उठता है ना। तो ये कहानी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें राइटर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आप पढ़ते हैं, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, मेरे लंबे बालों की कटिंग, मेरे लंबे बालों को जब काटा गया था। आओ पढ़ते हैं। द स्टोरी स्टार्ट्स विद सिमन्स, आई थिंक इनका नाम सिमोन्स है या सिमोन, जो भी है प्रोनाउंसिएशन वो जानते होंगे बेहतर। एन अमेरिकन इंडियन, एक अमेरिकन इंडियन है जो अमेरिका में रहती है इंडियन, हु स्पोक अप अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव के बारे में बात करती हैं। शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द Kalaisal Indian School, Zitkala Sa, another American Indian, also had a bad first day at the school because everything was new and different and she was forced to wear clothes that went against her culture belief। और एक और लड़की है जिसका नाम है जिटकाला सा। दोनों अमेरिकन इंडियन है, यानी दोनों ही क्या हैं, दोनों ही NRI हैं, यानी अमेरिका में रहती हैं और उनकी ओरिजिन इंडिया है। ठीक है, तो ये दोनों ही बताती हैं अपने अपने एक्सपीरियंस, कैसे स्कूल में इनके एक्सपीरियंस खराब थे। क्योंकि एक को तो जिटकाला सा को फोर्स किया गया था वो कपड़े पहनने के लिए जो पहनना नहीं चाहती थी। आगे बढ़ते हैं। जिटकाला वॉज न्यू टू द स्कूल एंड डिडंट नो द रूल्स एट ब्रेकफास्ट। शी मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स लाइक सिटिंग डाउन टू अर्ली और टू लेट। सबसे पहले तो जो जिटकाला सा थी वो बताती कि कैसे जब वो नए स्कूल में उनको एडमिशन मिला तो वहाँ पे उनको पता नहीं था कि कैसे बैठते हैं, कैसे ब्रेकफास्ट करते हैं, कैसे खड़े होते हैं, उन्हें नहीं मालूम था। शी फेल्ड ashamed and humiliated when she made mistakes. She was scared of the teacher and cried because she was afraid of doing something wrong. अब उन्हें बड़ी शर्म आती थी, बड़े उनको शर्मिंदगी महसूस होती थी, बहुत बेइज्जती महसूस होती थी और उनको अपने टीचर से बड़ा डर लगता था क्योंकि उनके टीचर क्या, She was scared of the teacher and cried। और वो फिर क्या करती थी, रोती थी, बिकॉज उन्हें डर लगता था कुछ गलत करेंगे फिर डांट पड़ेगी। जिटकाला फ्रेंड जुडविन told her that they would cut her hair in school. In her culture, only warriors who lost their skills and mourners had short hair. Zitkala tried to hide, but they caught her and tied her to a chair to cut her long hair. This made her feel sad and hopeless. It also made her miss her home a lot. अब पता क्या हुआ, यही होता है स्कूल वगैरह में, हॉस्टल वगैरह में ये चीज़ बड़ी आम है। जो सीधे शरीफ बच्चे हो ना उनको बड़ा परेशान किया जाता है। अब यार कितना बड़ा इनके साथ अन्याय हो रहा था, इतना इनके साथ टॉर्चर किया जा रहा था कि उनके ना शॉर्ट हेयर थे, वो लॉन्ग हेयर थे, नहीं शॉर्ट हेयर थे ना, शॉर्ट हेयर काट देते ना। ठीक है, इधर ना शॉर्ट थे। इन हर कल्चर ओनली वॉरियर्स हु लॉस्ट देयर स्किल्स एंड मोनर्स हैड शॉर्ट हेयर। जिटकाला ट्राई टू, ठीक है, अब उनके क्या थे, शॉर्ट हेयर थे। उन्होंने क्या कहा कि हमारे कल्चर के अंदर ना जो मॉर्नर्स होते, जिनके फौजी मर जाते हैं वो, और जो विलाप कर रहे होते सिर्फ वही लोग क्या रख सकते हैं, शॉर्ट हेयर रख सकते हैं। तो जिटकाला भागती है कि नहीं मुझे बाल नहीं कटवाने, अपने नहीं कटवाने, लेकिन क्या करते हैं उसको पकड़ लेते हैं, कुर्सी से बांध देते हैं, जिसकी वजह से बहुत उदास भी होती है, होपलेस होती है और अपने घर की भी उसको बहुत याद आती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये तो सिर्फ उसके बाल काटने पे था। हाँ ठीक है, दैट पॉइंट इज राइट। कहाँ गए, यहाँ पे था। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, इसका जिटकाला's friend Judy told her that they would cut her hair in school।
उनके जुटकालस आके लंबे बाल थे और वो उसको क्या कर रहे थे, उसको काट रहे थे। उसकी फ्रेंड जो जुडविन थी उन्होंने क्या किया था, उनको उसके जबरदस्ती बाल काटे थे, जिसका ट्राई टू हाइड, उसने बचने की कोशिश करी थी लेकिन उसको पकड़ लिया था और फिर उसके लंबे बालों को काट दिया था। तो ये उसका बैड एक्सपीरियंस था। तो बेसिकली उनके लॉन्ग हेयर थे, दैट्स व्हाई चैप्टर का नाम भी द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। ठीक है, चलो दूसरी कहानी क्या है, वी टू आर ह्यूमन बींग्स। ये बहुत अच्छी छुआछूत के ऊपर, अनटचेबिलिटी के ऊपर स्टोरी है मेरे प्यारे बच्चों। आज भी हमारे इंडिया में बहुत जगह अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। So the second part of the chapter, Memories of Childhood, titled "We Too Are Human Beings," is autobiographical excerpt for Karuku, written by Bama under a pen name. In this part, Bama, a Tamil Dalit, shares her experience in the थर्ड ग्रेड। ये जब वो तीसरी क्लास में थी, थर्ड क्लास में थी, तो कैसे एक बामा इनका लिखने वाला नाम है, जो जिस नाम से लिखते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो कि एक तमिल दलित। शी हैड She had not yet learned about the injustice of untouchability, but had already faced humiliation and embarrassment in her environment. उसे पता भी नहीं था, तीसरी क्लास के बच्चे को क्या पता कि क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्या बुरा व्यवहार होता है दलित्स के साथ। Bama talks about her daily routines after school. Even though the distance from school to her home was just 10 minutes, she took around half an hour to get home because she liked to stop and watch various interesting things along the way, like temples, puppet shows, monkeys, snack charmers and food stalls. वो बताती कि स्कूल से इसका घर कितनी दूरी पे था, 10 मिनट की दूरी पे था मुश्किल से, और हाफ एन आवर लगता था उसको घर पहुंचने में, क्योंकि वो उसे मज़ा आता था रुक के जो रास्ते में चीज़ें पड़ती थी, जैसे कि मंदिर हो गया, पपेट शो हो गया, मंकी हो गया, स्नेक चामस हो गया, इन सबको देखते हुए वो आती थी, बड़े एंजॉय करती थी, फूड स्टॉल्स को देखते हुए वो आती थी। ठीक है, तो अपनी बताती है कि स्कूल जर्नी, जब वो स्कूल में पढ़ती थी बचपन में, तो कैसा फील होता था। चलो, शी वुड इवन स्टॉप टू वॉच पीपल चॉपिंग अनियंस और सेलिंग वेजिटेबल्स। बल्कि वो जो लोग प्याज काट रहे होते थे या वेजिटेबल्स काट रहे होते थे, उन्हें देख के भी बड़ा खुश होती थी। वो उसके बारे में भी बताती है। ठीक है, और क्या होता था। One day she saw an elder person carrying a small packet without touching it, and Bama found it amusing. She later told her brother about the incident. दोस्तों, नोटिस राइटिंग के बारे में भी, चेंजेस के बारे में भी बताऊंगा। बने रहना, राइटिंग सेक्शन के भी कुछ टिप्स दूंगा, पेपर प्रेजेंटेशन के भी। सो बने रहो लाइव सेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस इसको खत्म कर रहे हैं जल्दी से। एक दिन वो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी ना एक स्मॉल पैकेट लेके जा रहा है, लेकिन उसको बिना टचे, उसको बड़ा बिना छुए, तो बड़ा अजीब लगता है कि ये क्या है। वो अपने भाई से पूछते, फिर क्या होता है, बामा's brother Annan clarified that the man who held the packet did so because he was from a low caste and believed that the food would become impure if it touched by him. और एक सेकंड, ये क्या हुआ? म्यूट हो गया। नहीं, अपने आप हो गया। इसी पर रखना भी ठीक है। ओके, हाँ तो बच्चों आओ देखते हैं फिर क्या होता है ना। जो बामा का ब्रदर है अन्नान, वो उसे क्लेरिफाई करता है कि जो पैकेट था वो इसलिए ऐसे लेके जा रहा था क्योंकि वो एक लो कास्ट का था, और लो कास्ट लोगों को अलाउड नहीं होता, उनको अलाउड नहीं होता, क्या अलाउड नहीं होता कि वो ऐसे छू सकें, फूड को छू सकें, इम्प्योर हो जाएगा, वरना फूड कैसे हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। Bama felt disgusted and sad when she understood the event, wondering why the poor showed respect to the rich who didn't treat others as human beings. और उसको अजीब लगता है कि गरीब लोग अमीरों को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते क्यों हैं, और ये अनटचेबिलिटी है क्यों है, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों ये ना कहानी नहीं, एक तरह के कॉमन टॉपिक्स हैं, मतलब ऑन लाइक मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड जो चैप्टर है, ये बेसिकली ये चैप्टर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर है, अनटचेबिलिटी के ऊपर है, और जेंडर इक्वालिटी या आई वुड से लाइक इक्वालिटी के ऊपर है कि कोई भी, हर कोई इंसान इक्वल है। तो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात की गई थी। वो जो जिटकाला सा वाला चैप्टर था, इसके अंदर भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन ही है, भेदभाव ही किया गया है इसके अंदर भी, कि भाई कास्ट के ऊपर
आप किसी की कास्ट के ऊपर उसे अनटचेबल बना दो, उससे उसे छूने तक का अधिकार ना हो, तो ये कितना एक फूड इम्प्योर हो जाएगा, इनके ऊपर है। नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। नहीं